सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन। प्लीज़ ये डिस्क्लेमर देख लो प्रॉपरली, क्योंकि हम लोग कोई भी पेड कॉल्स टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसी से चीट मत होइएगा हमारे नाम पे अगर कोई आपको ऐसा कुछ पेड कॉल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने फिन निफ्टी ऐड किया था। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी डे था और देखते हैं कि उसने प्रॉपर वर्क किया है या नहीं किया फिन निफ्टी में। एज यू कैन सी, आप लोग जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। आज टोटली निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का मिला के 1300 अराउंड प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हम ये सिर्फ एक्सपायरी के लिए स्ट्रेटजी है। हम लोग सिर्फ फिन निफ्टी का प्रॉफिट ही देखेंगे। इफ़ यू सी, फिन निफ्टी का ये दोनों स्ट्राइक है। 740 प्रॉफिट है। ये तो सिर्फ हमने कॉल में तो इसीलिए एंट्री लिया था कि हमारे एक बार एंट्री और एग्जिट हो जाए और हम लोग स्ट्राइक को स्टोर कर सके, राइट। इसका P&L आप कंसिडर नहीं करोगे, तो पुट में आपको 740 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है आज। और अगर हम लोग उसका हेज का पुट का देखें तो 92 रुपीज़ का उसमें लॉस हुआ है, राइट। और हम लोग ये स्ट्रेटजी चला रहा है 2x मल्टीप्लायर पे। इसने 40 के बजाय 80 क्वांटिटी सेल किया था, क्योंकि हम लोग 2 लॉट में ये 2x मल्टीप्लायर पे अभी रन हो रहा है स्ट्रेटजी। हमें 2 लॉट्स काउंट करना पड़ेगा। हम लोग देख लेते हैं पहले स्ट्राइक सिलेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। ट्रैक्ट्रॉन ने कॉल सेलेक्ट किया है 18,200 का और पुट सेल किया है 17,950 का। एक बार देख लेते हैं आज की जो सेकंड हमारी कैंडल थी, और भी कैंडल 930 to 945 वाली फिन निफ्टी की, उसका हाई है 18,082। इसका अगर हम लोग राउंड फिगर निकालेंगे आएगा 18,100 और प्लस 100 स्ट्राइक हमें सिलेक्ट करनी है, विच कम्स एट अराउंड दिस लेवल 18,200 CE। ये स्ट्राइक तो प्रॉपर है कॉल की। सेम वे में हमारा जो लो था वो था 18,040। इसका अगर राउंड फिगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 18,050, और उसमें से हमें 100 पॉइंट्स माइनस करना है पुट की स्ट्राइक के लिए, विच कम्स अराउंड दिस लेवल 17,950 का पुट। दोनों स्ट्राइक सिलेक्शन तो प्रॉपर है हमारा। ये जो सेकंड ORB कैंडल है उसके हाई एंड लो के हिसाब से। अभी हम लोग चले जाते हैं कॉल और पुट के जो चार्ट्स है उन पे। ये कॉल का चार्ट है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये हमारी सेकंड ORB कैंडल है। इसका लो हम मार्क कर लेते हैं, विच इज़ अराउंड दिस लेवल। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हाई लो वगैरह वैल्यूज़। लो है 40.50 का। हमारा एंट्री प्राइस होगा अराउंड 4, बिकॉज हमें 50 पैसा कम पे एंट्री लेना है। और SL रहेगा हमारा, ये इसका हाई है 8 रुपीज़ का हाई है। 8.5 पे हमारा SL रहेगा अराउंड राइट। ये हमारा कॉल साइड का एंट्री एंड SL लेवल हो गया। अभी देख लेते हैं कि हमारा कॉल में एंट्री हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ट्रैक्ट्रॉन ने सिर्फ एक ही एंट्री की है, जो कि हम लोग कर रहे हैं स्ट्राइक को वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ये एक डमी एंट्री रहेगी। इसके अलावा कॉल में हमारी एंट्री नहीं हुई। हालांकि वो 0 हुआ है उसका प्राइस, लेकिन हमारी एंट्री कॉल में नहीं हुई है फर्स्ट ORB कैंडल के हिसाब से, राइट। अभी वो क्यों है वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग ओरिजिनल स्ट्रेटजी के हिसाब से चाहते तो हमारा एंट्री प्राइस था 4 और हमारा SL था 8.5, राइट। अगर आप 8.5 में से 4 को माइनस करोगे वैल्यू आएगा 4.5। इसमें तो हमारा ओरिजिनल जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से भी हमारा एंट्री नहीं बन रहा यहाँ पर, बिकॉज हमारा रिस्क ही यहाँ पर 4.5 पॉइंट्स का है, राइट। 1:1 के हिसाब से भी यहाँ पर एंट्री नहीं हो रहा। हम लोग तो 1:2 चेक कर रहे हैं। इसका अगर 1:2 निकालोगे आप तो हमारा आ जाता है 0.9। हमारा SL पॉइंट्स हो जाएगा। अगर 2 एंट्री हमें मिलती है तो 9, और मैक्सिमम हमने 3 री एंट्रीज का डाला हुआ है उसमें। अगर वो भी होता है तो फिर हमारा मैक्सिमम जो रिस्क था वो 13.5 आता है, अगर मैक्सिमम तीनों एंट्रीज हिट होती है तो। 1:2 के हिसाब से भी यहाँ पर अगर हमारा एंट्री प्राइस 9 से अप होता है, 9.1 या 9.2, तो ही हमारा ये कॉल में एंट्री पॉसिबल था 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, राइट। इसलिए हमने कॉल में एंट्री नहीं ली है। उसी तरह से हम लोग अगर फर्स्ट जो हमारी कैंडल है ट्रिगर कैंडल, यानी कि सेकंड ORB कैंडल जो हमारी है, उसमें अगर हमारा एंट्री सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर हम लोग उसके बाद वाली जो हमारी सेकंड ट्रिगर कैंडल है, यानी कि थर्ड ORB कैंडल 9:45 से लेकर 10 AM वाली, उस पर हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ पर अगर एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग एंट्री एग्जिट करेंगे। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पर हाई एंड लो
देख सकते हो। सो हाई है अराउंड 8.45 का। सो आप एसएल मान के चल सकते हो 8.95 वाला, राइट। और सेम वे में आपका लो है 5.95। सो आपका एसएल रहेगा 5.45 का, राइट। सो अभी यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 8.95 हमारा एसएल है, हमारा एंट्री प्राइस है 5.45 का। सो ये निकल के आता है हमारा एसएल 3.5 का, इंटू हम लोग 2 अगर करेंगे सो आता है 7 पॉइंट्स का हमारा एसएल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आता है। अगर हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कंसीडर करके चलेंगे तो सो हमारा एंट्री प्राइस है 5.45, जो कि इससे कम है, 7 से कम है। इसीलिए सेकंड ORB कैंडल में भी हमारा एंट्री यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, राइट, क्योंकि हमारा एसएल 1:2 के हिसाब से नहीं है। अगर एंट्री प्राइस 7 से ज़्यादा होती, यानी कि 7.05 या उससे अप होती, तो फिर हमारा इस कैंडल पे एंट्री पॉसिबल था। यानी कि आज फिन निफ्टी में हमारा कॉल साइड कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं होना चाहिए था, जो हमारा कंडीशन है उसके हिसाब से, और वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है। सो कॉल साइड पे हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है। अब ये तो पता चल गया। अभी पुट साइड एक बार देख लेते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर हमने एंट्री ली होती तो हमारा एसएल यहाँ पर हिट हुआ होता, राइट। सो हमारा प्रॉफिट कम हुआ होता आज, जो ये 700 रुपीज़ हुआ है, राइट। अभी पुट साइड का एक बार देख लेते हैं। ये जो आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है, इसके ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि ये मैंने लॉक चार्ट यहाँ से एक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए आपको कैंडल्स सब बड़ी दिख रही है। एक्चुअली में ये है चार्ट। अगर मैं इसको लॉग ऑन करता हूँ तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा दिखने में अच्छा प्रॉपर दिखे, इसलिए मैंने लॉग ऑन किया था। सो फिर अभी कमेंट में ये मत बताने लग जाना कि यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो फिर हमें कॉल साइड में एंट्री ले लेनी चाहिए थी, इतना बड़ा हमें प्रॉफिट हो सकता था। सो ये लॉग चार्ट अगर आपको नहीं पता तो आप देख लेना, अपना आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना क्या है लॉगरिथमिक चार्ट। सो ये ओरिजिनल चार्ट है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमने एंट्रीज नहीं ली थी, राइट, कॉल में। सेम है, मैं पुट में भी आप यहाँ पर देखिएगा तो ये लॉग चार्ट है। सो आपको अगर नहीं पता लॉग चार्ट क्या है तो इंटरनेट पे आप देख लो, सर्च कर लो। ये इसका ओरिजिनल चार्ट है पुट का, जिसमें हमारा एंट्री सक्सेसफुल हुआ है, राइट। सो ये इसकी सेकंड ORB कैंडल है 930 वाली। सो इसका हम लोग हाई एंड लो देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हाई है 13.85 का, एंड जो हमारा रन टाइम में हमारा जो एसएल है वो, और हमारा एंट्री प्राइस एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा एंट्री प्राइस है 9.65 का और एसएल है हमारा 13.35 का, राइट, 14.35 का। 13.85 प्लस 0.5 आप करोगे तो 14.35, तो यहाँ पर ये वैल्यू प्रॉपर है। एंट्री प्राइस है हमारा 9.65 का। सो इसका लो है 10.15, माइनस आप 0.5 करोगे 0.5, सो आएगा ये जो वैल्यू आ रहा है 9.65। तो यहाँ पर तो प्रॉपर है। यहाँ पर 14.35 अराउंड दिस लेवल, और यहाँ पर है 9.65 का, राइट। सो 945 के बाद ही इमीडिएटली हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया था, और जैसे ही एंट्री ट्रिगर हुआ हमारा फिर एसएल एक बार भी ट्रिगर नहीं हुआ, एंट्री प्राइस के पास भी नहीं आया प्राइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और पूरा का पूरा जो प्रीमियम था वो हमें मिल गया। सो यहाँ पर हम लोग अगर रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे, सो 14.35 माइनस 9.65 विच इज़ अराउंड 4.7, राइट। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, विच कम्स अराउंड 9.4, जो कि हमारा जो एंट्री प्राइस है 9.65 उससे कम है। सो यहाँ पर हमारा एंट्री वैलिड है रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के हिसाब से, राइट। क्योंकि अगर मान लो हमारा एक बार भी एसएल हिट हो जाता फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहते, 2 बार एसएल हिट हो जाता फिर भी हम लोग ब्रेक इवन पे तो रहते सिर्फ इसी ट्रेड पे। अगर 3 बार एसएल हमारा हिट होता तो ही हमारा थोड़ा सा लॉस में हमें एग्जिट करना पड़ता। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर हमारा एंट्री प्रॉपर था। सो उसी टाइप से एंट्री मिली है, और अब जैसे कि देख सकते हो कि रिजल्ट भी मिला है। दूसरी एक बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो एक्चुअली मैंने आज सुबह इस जो हमारा ट्रेड था 17950 का पुट को शॉर्ट करो और 17800 वाला पुट जो है उसको बाई करो। सो ये सेल किया, ये बाई किया, और 2 लोट्स में मार्जिन दिखा रहा था 42.7 के अराउंड, राइट। सो अगर उसके हिसाब से हम लोग ये अगर ये दोनों का रिजल्ट मिलाएंगे
सो विच कम्स अराउंड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 650, और आप इसमें से टैक्स वगैरह निकाल दो अगर आपका फ्री ब्रोकरेज है तो फिर आपको 600 अराउंड प्रॉफिट मिला होगा, जो कि मोर देन 1% है, राइट। 1% से भी ज़्यादा है, क्योंकि F2F जो फेस टू फेस वीडियो में जिनका ये स्ट्रेटजी है वो बता रहे थे कि वो हर एक्सपायरी पे 1% टारगेट करते हैं, राइट। सो उसके हिसाब से यहाँ पर मोर देन 1% मिला हुआ है, उनका जो स्ट्रेटजी लॉजिक था उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड आज जो मॉर्निंग में ये ट्रेड के लिए था अराउंड 42.7 के, ये 2 लॉट्स पे है। अगर आप 1 लॉट पे करते तो शायद आपको 24,000 या 25,000 का मार्जिन लगता, और वहाँ पर आपका प्रॉफिट होता अराउंड 300 रुपीज़। सो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर प्रॉफिट आपको प्रॉपरली मिला है। सो जो निफ्टी का ट्रेड था वो तो हम लोग सिर्फ स्ट्रेटजी लॉजिक प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा ट्रेट्रॉन में उसके लिए है, क्योंकि आज निफ्टी का तो एक्सपायरी डे नहीं था। सो आप इसका जो PNL है वो आप इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। एक बार स्ट्रेटजी पूरी वर्क हो जाए प्रॉपरली, बाद में हम लोग इसको चेंज कर देंगे ताकि वो सिर्फ एक्सपायरी डे पे ही ट्रेड्स ले। अभी वैसे तो हमारा पूरा का पूरा लॉजिक वर्क कर रहा है, सिर्फ ये एक ही लॉजिक वर्क करना बाकी है कि जिसमें ये जो सेकंड वार भी कैंडल हो उसमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंट्री नहीं बनती हो, तो उसके हिसाब से वो थर्ड वार भी कैंडल पे एंट्री ले। ये थर्ड वार भी कैंडल वाली जो एंट्री एसएल वगैरह अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, राइट। सो एक बार वो टेस्ट हो जाएगी, बाद में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी परफॉर्म कर रही है प्रॉपरली। सो उसके बाद जैसे कि सब लोग बोल रहे थे मुझे कि ओनली कोड वीडियो भी आप प्रोवाइड करो एक बार, और हो सके तो इसका जो स्ट्रेटजी कोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप प्रोवाइड करो, जैसे कि आप लोग दूसरी स्ट्रेटजी के लिए भी करते हो। सो वो हम बाद में करेंगे, राइट। सो आई होप अभी इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ सो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। काफ़ी कम व्यूज़ आ रही है, मैं अपनी तरफ से तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, और हो सके उतना स्पून फीडिंग तो मैं नहीं करूँगा, राइट। आप लोगों को, क्योंकि अगर प्रॉपरली आप सीखोगे अपने आप से तो ही आप आगे जा पाओगे। स्पून फीडिंग तो आपको हर कोई कर सकता है, सो मैं तो नहीं करूँगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।